अस्सलामुअलैकुम सामीन। 9 ज़िलक़ादा है, 10 जून है। ख़बर का उन्वान है, मुल्क की कई रियासतों में राज्यसभा के लिए वोटिंग का अमल शुरू। आपको पता है कि आज 10 जून है और आज राज्यसभा की 16 सीटों पर बहुत ही करीबी मुकाबला है। पूरे मुल्क में 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले ही 41 उम्मीदवार बग़ैर मुकाबले के चुन लिए गए हैं। अब 16 सीटों पर करीबी मुकाबला है। ये मुकाबला कहाँ हो रहा है वो हम आपको पूरी तफसील बता देते हैं। पहले हम जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारे 2 मेंबरान असम्बली, 2 MLA महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ देंगे और उन्हीं को उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे। ये एक बड़ी अजीब बात है और कमाल की बात है। जो लोग ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा करते थे, आज गालिबन ओवैसी ने अपने अमल से उन्हें जवाब दे दिया है। ख़बर और थोड़ी तफसील से सुन लें। महाराष्ट्र में राज्यसभा के 6 सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस असम्बली पहुँच चुके हैं। उधर कैबिनेट के वज़ीर नितिन राउत ने कहा है कि हमारी जीत यकीनी है। पिछले 2.5 साल में हमने तरक्याती काम किए हैं और इसलिए हमारी जीत यकीनी है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए वोटिंग का अमल चल रहा है और ये जैसे हमने बताया कि बीजेपी के लोग करीब वहाँ पहुँच चुके हैं। और जैसे कि हमने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों मेंबरान असम्बली शिवसेना का साथ दे रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए ये काम कर रहे हैं। उधर राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के मेंबरान असम्बली यानी MLA असम्बली में पहुंच गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के सदर महेश जोशी ने कहा, हमारे पास 126 मेंबरान असम्बली की तादाद है। हर एक एकजुट हैं, एकजा हैं और वज़ीर आला ख़ुद वहाँ पहुँच चुके हैं बहैसियत मुबस्सिर के और तमाम मेंबरान असम्बली की वो जो है निगाह रख रहे हैं। जहाँ तक बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू है और वहाँ मेंबरान असम्बली राज्यसभा में वहाँ मेंबर असम्बली में पहुँच चुके हैं। और कांग्रेस से नाराज़ चल रहे मेंबर असम्बली कुलदीप बिश्नोई भी पहुँचे हैं और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और वो ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में पहली सीट जीतने के लिए 31 और दूसरी सीट जीतने के लिए 30 मेंबरान असम्बली की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि बीजेपी उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए और कांग्रेस उम्मीदवार को 30 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 40 MLA हैं, इसलिए वो 1 सीट आराम से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के पास 31 मेंबरान असम्बली हैं। ऐसे में बिश्नोई वोट ना भी दें तो भी माकन सुरक्षित हैं, यानी एक की जीत यकीनी है। उधर महाराष्ट्र में जो और 6 राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीट के लिए आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में मुबस्सिरीन को, सियासी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का ख़तरा है। राज्यसभा की जो जैसा हमने पहले बताया कि 57 सीटों का होना था, लेकिन 41 पर पहले जो है उम्मीदवार चुने जा चुके हैं और वो सब के सब बिला मुकाबले चुने गए हैं। बता दें कि राज्यसभा को यूँ आप समझिए, राज्यसभा की तश्कील यानी इसका गठन देश में साल 1954 में 23 अगस्त को किया गया था। तश्कील का मकसद ये था कि एक मुस्तकिल पायदार सदन का होना लाजमी है। जिस तरह लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तहलील किया जा सकता है, उस तरह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तहलील नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे मुस्तकिल सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो मुद्दत होती है मेंबरान की, उनमें चुने गए मेंबरान से 1 साल ज़्यादा होता है। इससे आप जान सकते हैं कि आज क्या काम शुरू हो चुका है। और उधर कानून की दफ़ा 80 के मुताबिक राज्यसभा में कुल मेंबरान की तादाद 250 तक हो सकती है। इन 250 में से 238 मेंबरान किसी भी रियासत या मरकज़ के तहत, सूबा जैसे चंडीगढ़ है और ये पौंडीचेरी है, इनसे आते हैं और 12 मेंबरान जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको सदर जमहूरिया
नामजद करते हैं और वो कोई अच्छा काम कर चुके होते हैं। इस तरह का अमल ये शुरू हो चुका है। जैसे हमने शुरू में बताया कि ये ओवैसी की पार्टी ने अजीब काम किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ कहा कि बीजेपी के मेंबर को हराने के लिए, उम्मीदवार को हराने के लिए हमारे 2 मेंबरान असम्बली महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ देंगे।